जिला पंचायत के द्वारा उनको नोटिस सर्व किया गया और उसी के बाद जिला पंचायत के स्तर से कार्रवाइयाँ कल की गई थी और हम लोग कानून और व्यवस्था की दृष्टिगत वहाँ तैनात। मुझे नहीं समझ में आता कि वैध और अवैध की परिभाषा क्या है। रिलीजियस एंडोर्समेंट एक्ट के अंदर अगर किसी जगह पर आपने गलत जगह मस्जिद बना रखी हो तब तो आप है। जो 3 लोग हैं जिनके नाम वो जमीन है वो अपनी जमीन के ऊपर अपनी मस्जिद बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मस्जिदों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई तेज हो गई है। सहारनपुर के भोजपुर में 29 मई को मस्जिद ढहाने की कार्रवाई ने एक बार फिर यूपी की बुलडोजर पॉलिटिक्स को चर्चा में ला दिया है। एक और प्रशासन इसे अवैध निर्माण के खिलाफ जरूरी कदम बता रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद इसे संविधान और धार्मिक अधिकारों पर हमला बता रहे हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुँचने की तैयारी में है और राजनीति गर्मा गई है। तहसील सदर क्षेत्र के अंतर्गत थाना चिलकाना में भोजपुर तगा गांव है, वहां पर एक अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसके संबंध में जिला पंचायत ने उसे संज्ञान में लिया और जिला पंचायत के द्वारा उनको ये निर्देशित किया गया कि वो अपने इस निर्माण से संबंधित जो अनुमतियां हैं वो प्राप्त कर लें, परंतु उसके बाद भी उन अनुमतियों को प्राप्त नहीं किया गया। जिला पंचायत के द्वारा उनको नोटिस सर्व किया गया और उसी के बाद जिला पंचायत के स्तर से कार्रवाइयाँ कल की गई थी और हम लोग कानून और व्यवस्था की दृष्टिगत वहाँ तैनात थे। अच्छा, सहारनपुर के जो सांसद हैं इमरान मसूद, उनका कहना है कि कोई नोटिस नहीं दिया गया और गांव के अंदर में गया था, नोटिस दिया गया, जिला पंचायत के द्वारा नोटिस दिया गया है। तो क्या उसमें क्या कुछ मतलब कितनी बार नोटिस दिया गया और क्या कुछ उसमें आगे कार्रवाई की गई? नहीं, जो प्रॉपर तरीका होता है प्रॉपर तरीके से नोटिस करके विधिक कार्रवाई जिला पंचायत के द्वारा की गई। मुझे नहीं समझ में आता कि वैध और अवैध की परिभाषा क्या है। रिलीजियस एंडोर्समेंट एक्ट के अंदर अगर किसी जगह पर आपने गलत जगह मस्जिद बना रखी हो तब तो आप है। जो 3 लोग हैं जिनके नाम वो ज़मीन है वो अपनी ज़मीन के ऊपर अपनी मस्जिद बना रहे हैं। उन्होंने अपनी मस्जिद बनाने के लिए किया तो उसके लिए परमिशन के लिए आपको सूचना देनी, उन्होंने सूचना दे दी। तो रिलीजियस एंडोर्समेंट एक्ट में तो परमिशन, उसके बाद भी अगर आपने कहा कि साहब मस्जिद बन गई वहाँ अपनी ज़मीन पर बन गई, आपने कहा इसका नक्शा बताइए, गांव के अंदर नक्शा कहाँ से आता है। मैंने सुबह पता किया तो कल भी मुझे बताया कि हमें तो जानकारी नहीं, हमें जानकारी नहीं, और लगातार सब अधिकारी कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है वहाँ, जबकि सब कुछ वहाँ डिमोलिश। मैं भी मौके पर गया, डिमोलिश देखा। मैंने एमए साहब को टेलीफोन किया जो जिस डिपार्टमेंट का बताया गया जिला पंचायत का, मैंने उनके अधिकारी को फ़ोन किया। मैंने कहा आप ये बताइए आपने डिमोलिशन का ऑर्डर किया कि हमने डिमोलिशन का ऑर्डर नहीं किया। तो आपने डिमोलिशन का ऑर्डर नहीं किया, डिमोलिश कैसे हो गया? तो ये जो बात है, ये सारी चीज़ें कानूनी पहलू हैं। इन सारी चीज़ों को मैं तो आया था यहाँ पर यही जानने के लिए। भाई मैं यहाँ है नहीं भाई, आपने जो सारी प्रक्रिया है कानूनी प्रक्रिया उनका पालन किया तो आप दे दो हमको, हम लड़ाई लड़ेंगे। जमीयतुल उलमा हिंद से हमारे ज़हीन मदनी साहब, विधायक शाहनवाज एमएलसी साहब, हम सब लोग हैं इसी काम के, हम लड़ाई लड़ेंगे। देखिए कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखेंगे, कानून के दायरे में रहकर लड़ाई लड़ेंगे। दरअसल 29 मई को चिलकाना थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव में गैर कानूनी तरीके से बनाई जा रही मस्जिद को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सिर्फ 1.5 घंटे में 3 जेसीबी मशीनों से पूरी इमारत को ध्वस्त कर दिया। कानून व्यवस्था बनी रहे और माहौल तनावपूर्ण न बने, इसके लिए प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी पहले से ही कर ली गई थी। गांव में पीएसी, आरआरएफ और कई थानों की फोर्स को तैनात कर दिया गया था। साथ ही ड्रोन से पूरे गांव की निगरानी की जा रही थी। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com पर। नमस्कार।